गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक आज एक बार पुनः कक्षा 7 के इस ग्रुप में रीडर का दूसरा लेसन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला लेसन एक पोयम थी जिसका अध्ययन कराया गया, पढ़ाया गया और इस पर आधारित क्वेश्चंस भी बताए गए। ठीक है, एक्सरसाइज मैंने बताया था, वो प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। पोयम जो कंप्लीट करनी है वो किताब में ही भरेंगे। ठीक है, और ये मिलान जो दिया गया है, मैच करना, इसको भी क्वेश्चन आंसर के बाद कॉपी पर आपको लिखना है। ठीक है, तो इतना SW था इसका, जिसको कंप्लीट रखें और जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर भी तैयार कर लें। अब इसके बाद दूसरा लेसन है, देखेंगे। थोड़ा एक दो पैराग्राफ मैं पढ़ा रहा हूँ जो आप किताब रख करके लाइन टू लाइन मिलाकर पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, अर्थ निकालेंगे। यदि कहीं दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो वीडियो एक दो बार आगे पीछे करके देखिएगा, तो वो लाइनें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा लेसन क्या है? द स्ट्रेंज साउंड। पाठ का नाम है द स्ट्रेंज साउंड। स्ट्रेंज माने विचित्र और साउंड मीन्स आवाज़। तो विचित्र आवाज़ कोई इसमें, इस कहानी के अंतर्गत किसी विचित्र अनोखी आवाज़ के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया क्या? द स्ट्रेंज साउंड माने विचित्र आवाज़, या कह दें अनोखी आवाज़। ठीक है, देखेंगे लेसन क्या है। रूपनगर टाउन वाज सिचुएटेड इन द फूट हिल्स ऑफ कंचनजंगा माउंटेन। ठीक है, रूपनगर ये कस्बे का नाम है, शहर का नाम है। तो रूपनगर टाउन, जो रूपनगर नाम का टाउन था, कस्बा था, वाज सिचुएटेड, वो स्थित था, इन द फूट हिल। ठीक है, फुट हिल मीन्स नीचे, पहाड़ियों के नीचे स्थित था। और कौन सी पहाड़ियाँ? आप कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा माउंटेन पहाड़ के नीचे कौन सा कस्बा? रूपनगर नामक कस्बा बसा हुआ था, स्थित था। ठीक, आगे लिखा है इट वाज बिलीव्ड। इट वाज बिलीव्ड, बिलीव्ड माने विश्वास करना, ये पैसिव में लिखा है। तो ऐसा विश्वास किया जाता था, या कह दें ऐसा माना जाता था। ठीक, बाई द पीपल ऑफ द टाउन। किसके द्वारा? बाई माने के द्वारा, द पीपल ऑफ द टाउन कस्बे के लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता था दैट कि देयर लिव्ड ए डेमन, कि देयर लिव्ड रहता था, ए डेमन एक राक्षस रहता था, एक दैत्य रहता था, नेम्ड त्रिबाहु, जिसका नाम त्रिबाहु था, नियर इन द डेंस फॉरेस्ट। नियर माने के करीब, किसके करीब? इन द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट माने जंगल। करीब के घने जंगल में एक त्रिबाहु नाम का दैत्य रहता था, ऐसा मानना था वहाँ के लोगों का। क्या कहते हैं, उस कस्बे के लोग ये मानते थे कि करीब घने जंगल में, जो उनके करीब घना जंगल था, उसमें त्रिबाहु नाम का एक राक्षस रहता था। अब वो जंगल कहाँ था? व्हिच वाज लोकेटेड, जो स्थित था, नियर द टाउन, कहाँ? शहर के करीब, कस्बे के करीब। ठीक,
लोगों का ऐसा मानना था कि घने जंगल में, शहर के करीब घने जंगल में त्रिबाहु नाम का एक राक्षस, एक दैत्य रहता था। ठीक। रूपनगर टाउन वाज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा माउंटेन के नीचे रूपनगर नाम का कस्बा बसा हुआ था। इट वाज बिलीव्ड बाय द पीपल ऑफ द टाउन। कस्बे के लोगों के द्वारा यह माना जाता था दैट देयर लिव्ड ए डेमन, के वहाँ कोई राक्षस रहता था, नेम्ड त्रिबाहु, जिसका नाम त्रिबाहु था, नियर इन द डेंस फॉरेस्ट, करीब के घने जंगल में, व्हिच वाज लोकेटेड, जो स्थित था, नियर द टाउन, शहर के करीब। वह जंगल शहर के करीब ही था। उसी घने जंगल में त्रिबाहु नाम का एक दैत्य, एक राक्षस रहा करता था, ऐसा मानना था शहर के या कस्बे के लोगों का। ठीक। आगे देखेंगे। वन नाइट, एक रात को, ए थीफ स्टोल ए बेल, ए थीफ, एक चोर ने, स्टोल चुरा लिया, ए बेल, क्या चुरा लिया, एक घंटी चुरा ली, फ्रॉम ए टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, फ्रॉम माने से, तो कहाँ से चुराया, एक मंदिर से एक घंटी चुरा ली, एंड हिड, हिड माने छिपा लिया, हिमसेल्फ, अपने आप को छिपा लिया, इन द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में। एक रात एक चोर ने मंदिर से एक घंटी चुराई और अपने आप को जंगल में छुपा लिया, अर्थात चोरी करके वह जंगल में छिप गया। क्लियर। आगे देखेंगे। ए टाइगर सा द थीफ, तो ये टाइगर, एक शेर ने, सा माने देखा, किसको देखा, द थीफ, चोर को देखा। इट वॉज वेरी हैंग्री, इट वॉज वेरी हैंग्री, इट किसके लिए आया, शेर के लिए आया, तो वह, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हंग्री मीन्स भूखा, वह बहुत भूखा था। कौन, वही शेर। ठीक है। जिसने इस आदमी को देखा, इस चोर को देखा, वह शेर बहुत ज़्यादा भूखा था। सो इट किल्ड, इसलिए इसने मार डाला, किसको मार डाला, द थीफ, चोर को मार डाला, एंड एट हिम, ठीक है, एंड एट हिम, और उसे खा गया। ईट मीन्स खाना, ईट की सेकंड फॉर्म है, भूतकाल में लिखा है, हिम माने उसे, तो उसे मारा और खा गया। शेर ने, भूखे शेर ने जब चोर को देखा तो उसने उसे मार दिया और खा गया। तो जैसा कि जानते हैं वो चोर घंटी लिए हुए था, तो शेर ने आदमी को तो खा लिया, लेकिन घंटी तो वो नहीं खा सकता। तो घंटी का क्या हुआ देखेंगे। द बेल वाज, द बेल ले दियर, घंटी, ले माने पड़ी रह गई, दियर माने वहीं पर, फॉर सम टाइम, कुछ समय तक वह घंटी वहीं पर पड़ी रह गई। ठीक है। चोर को तो शेर ने खा लिया, जो उसने घंटी चुराई थी वो घंटी वहीं रह गई, छूट गई थी, और वो घंटी कई दिनों तक वहां पड़ी रह गई। फिर क्या हुआ। देन सम मंकीज केम दियर, देन माने तब, सम मंकीज माने कुछ बंदर, केम दियर वहां आ गए, एंड पिक्ड अप द बेल, पिक्ड अप उठा लिया, द बेल घंटी को उठा लिया, आउट ऑफ क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी मीन्स जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा के साथ उन बंदरों ने घंटी को वहां से उठा लिया। ठीक।